क्या आप इन पराठों को देखकर बता सकते हैं कि ये किस चीज़ का पराठा है? ये वही पराठा है जिसको बनाने से आप कतराते हैं। घंटों की मेहनत, मिनटों में ये पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। इसको आप ऐसे ही बिना अचार और चटनी के ऐसे ही चाय के साथ खा सकते हैं। तो ये मूली का पराठा है। बहुत आसान रेसिपी मूली का पराठा बनाने का आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ना तो पानी निचोड़ना है, ना तो घंटों की मेहनत लगेगी। बस एक मूली कद्दूकस करके ले लिया है, बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दिया है, इसमें हरी मिर्च डाल दिया है, नमक स्वाद के अनुसार, बारीक कद्दूकस करके अदरक डाल दिया है। अब इस 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है। गेहूं के आटे को आज हम जो है थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। कुछ मसाले इसमें डालेंगे। तो मसाले में हमने आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, चिली फ्लेक्स, चाट मसाला, भुने हुए जीरे का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, ये सारी चीज़ें मसाले डालकर इसको अच्छे तरीके से आपको बिना पानी के मिक्स कर लेना है। अगर ज़रूरत लगे तो थोड़ा थोड़ा सूखा आटा डालते जाइए। इसमें पानी का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी मत करिएगा और एक साथ सारा सूखा आटा भी मत डालिएगा। तो एक बार सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। देखिए अभी हमने एक बूंद भी पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं किया है। इसी तरीके से मसल कर आप आटा लगा लीजिए। इसमें मूलियों में तो वैसे ही इतना मॉइस्चर इसका अपना पानी होता है जिससे आपका आटा ये अच्छे तरीके से लगकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको इसमें कोई ऑयल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। आगे मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आपके पराठे ये खस्ता भी बनेंगे बिना आटे में तेल डाले ही। तो देखिए इस तरीके से आप आटे को जो है गून कर रख लीजिए। देखिए अभी भी हल्का सा मुलायम ही लग रहा है। अगर ज़्यादा मुलायम लगे, अगर आप थोड़ी देर आटे को रखना चाहें तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, वापस से सूखा आटा इसमें थोड़ा सा छिड़क लीजिएगा। देखिए आटा यहाँ लगकर हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें से छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे और ये लोइयाँ तोड़ने के बाद में क्या करेंगे कि बस अब चकले पे रख लीजिए और हाथों में थोड़ा सा सूखा आटा लगाइए और इसको गोल गोल इस तरीके से करते हुए उंगली से चिपटा कर लीजिए। थोड़ा सा बढ़ा लीजिए उंगली से इस तरीके से चिपटा करके। जब ये इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब इसमें हम आधा चम्मच घी लगा देंगे। हम ये पराठा घी में बना रहे हैं, आप चाहो तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। तेल या घी कुछ भी लगा कर ये पराठा बना सकते हो। अब इसको अंदर की तरफ ऐसे ही फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद गोल गोल करके जैसे हम स्टफिंग वाला पराठा बनाते हैं उस तरीके से इसको जो है हाथों से थोड़ा सूखा आटा लगाकर बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद हल्का हल्का सा बेलन चलाइए और इस तरीके से आटे को जो है थोड़ा सा घुमा लीजिए। बहुत ज़्यादा सूखा आटा भी मत लगाइएगा। बहुत ज़्यादा सूखा आटा लगाने से पराठा जो है हल्का सा खिसकने लगता है। तो इसी तरीके से बस हल्का सा सूखा आटा लगाइए और पराठा रोटी से हल्का मोटा बेलिएगा, बहुत ज़्यादा मोटा भी मत बेलिएगा। देखिए आप इसकी थिकनेस देखिए, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, रोटी से हल्का ही मोटा है और बहुत ही क्रिस्पी और करारा। अगर ये पराठा आप गर्मा गर्म खाओगे तो बिल्कुल क्रिस्पी, खस्ता और करारा बनता है ये पराठा। अगर आप इसको रख दोगे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के बाद खाओगे तो भी ये बहुत ही नरम मुलायम, बिल्कुल मेथी का थेपला इस पराठे के आगे समझ लीजिए फेल है। इतना स्वादिष्ट लगता है। अगर किसी को आप खिलाओगे तो वो यकीन ही नहीं करेगा कि ये मूली का पराठा इस तरीके से बनाया गया है। तो गरम तवे पे हल्का सा तेल लगाकर पराठा डाल दिया है। पराठे को अलट पलट कर थोड़ा थोड़ा घी लगाकर, बहुत ज़्यादा घी भी लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बहुत ही कम घी में ये पराठा आप सेक कर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही चटपटा ये पराठा बनता है। इस पराठे के साथ में ना तो आपको अचार की ज़रूरत है ना चटनी की। आप ऐसे ही चाय के साथ खा सकते हैं। अपने बच्चे को, बड़ों को लंच बॉक्स में दीजिए, पूरा टिफ़िन फिनिश हो जाएगा, बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। तो इस तरीके से ये पराठा बनाकर आप फटाफट तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दिया करिए फ्रेंड्स अगर आपको हमारी मेहनत नज़र आती हो तो देखिए इसी तरीके से सारा पराठा यहाँ पर हमने बेल कर तैयार कर लिया है।
अब इस तरीके से आप चाहो तो इस पराठे को सेक कर रख लो। रखने के बाद में आप ऐसे ही इसको जो है फ़ोल्ड करके बच्चों को पकड़ा दीजिए, फ़ोल्ड करके टिफ़िन में रख लीजिए। इतने से आटे से कम 8 पराठे तो बनकर तैयार ही हो गए हैं। मैंने तो काउंट ही नहीं किया, मैंने ऐसे ही बेल लिया है एक मूली से। तो देखिए इस तरीके से जो है आप रोल करके चाय के साथ खा सकते हैं। खाने में ये बेहद ही स्वादिष्ट लगते हैं और ऐसे ही नरम मुलायम घंटों बने रहते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। इनका स्वाद इतना चटपटा होता है फ्रेंड्स, और सबसे बड़ी बात है कि ना तो फटने का डर और ना ही जो है घंटों इसका पानी निचोड़ने का डर। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के